हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें। तो सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसका कंप्लीट काउंट है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी काउंट हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया और हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें कि क्या कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलती। तो कुछ आपको रिपोर्ट का इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, रिपोर्ट में आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, एचबी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, आरबीसी हो गया, ये सारे मेन मेन पैरामीटर्स है, प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगली चीज़ देखने को मिलती है रिजल्ट, यानी जब परफॉर्म किया गया है तो रिजल्ट क्या आया है। जैसे हीमोग्लोबिन का रिजल्ट आप देखने को मिल रहा है कितना, 14.2, यानी हीमोग्लोबिन का जो रिजल्ट आया है 14.2 आया है। और आगे चीज आपको क्या देखने को मिल रही है, रेफरेंस रेंज आपको क्या दे रखी है, 11 से लेके 16 तक दे रखी है। यानी ये नॉर्मल रेंज है कि अगर 11 से 16 के बीच में आता है, यानी आपका हीमोग्लोबिन अगर 11 से 16 के बीच में आता है तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो सबसे पहले एचबी के अपन ने नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर ली। अगर मेल की बात करें 13 to 18 ग्राम पर डीएल आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 11 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हीमोग्लोबिन आपको 11 या 13 से, अगर मेल में अगर 13 से और फीमेल में अगर 11 से आपको कम देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, वहीं अगर आपको 16, फीमेल में 16 और मेल में अगर 18 से अब वो आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिले, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर इसके हीमोग्लोबिन के फंक्शंस की बात करें तो ये जो है O2 और CO2 से बाइंड होने का काम करता है। यानी ये जो है हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसके ऊपर ही आपको देखने को मिलता है, जिसकी इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही उसका कलर रेड होता है, इसलिए उसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर मान लीजिए अभी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो आरबीसी क्या है, आप आरबीसी को एज ए बस मान सकते हो। आपने बस और ये देखी होगी। ठीक है, तो बस बस आप आरबीसी को क्या मान लो, बस मान लो। ठीक है, वहीं हीमोग्लोबिन को आप क्या मान लो, सीट मान लो। ठीक है, बस के अंदर आपने सीटें देखी होगी, तो हीमोग्लोबिन को क्या मान लो, सीटें मान लो। ठीक है, और ऑक्सीजन और CO2 को आप क्या मान लो, पैसेंजर मान लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी अगर कोई बस है, बस के अंदर सीटें अगर जितनी ज़्यादा सीटें होगी उतनी ज़्यादा पैसेंजर बैठ पाएंगे। अगर सीटें कम होगी, छोटी बस होगी यानी सीटें कम होगी तो उतने कम पैसेंजर बैठ पाएंगे। वैसे ही अगर आरबीसी की सरफेस पर अगर हीमोग्लोबिन कम प्रेजेंट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमो जो है O2 और CO2 की जो कैपेसिटी है, आरबीसी की कैरी कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। यानी आपको आरबीसी की सरफेस पर हीमो जो है O2 और CO2 कम देखने को मिलेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर O2 और CO2 जो है कम पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से पर्सन्स में वीकनेस और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना दे रखा है, 11.99। वहीं रेफरेंस रेंज में क्या दे रखा है, 4 से लेके 10, यानी 4000 से लेके 10,000 तक यहाँ नॉर्मल आपको नॉर्मल रेंज दे रखी है। ठीक है, कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में आपको जो है 11 और 12 तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी सही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ क्या दे रखा है, नॉर्मल रेंज। ठीक है, नॉर्मल रेंज आपको क्या दे रखी है, 4000 से 11,000 आपको दे रखी है। ठीक है, या 10,000 आप मान के चलोगे, 11,000। ठीक है, उसके बाद अगर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर आपको बड़ा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर 10,000 से या 11-12,000 से अबव है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर कम है तो उसे कहते हैं अपन ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ें हैं, तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर इस फंक्शंस की बात करें तो ये क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से है, आपका वायरस हो गया है, पैरासाइट्स हो गए, इनसे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। ठीक है, अब आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी के कुछ प्रकार दे रखे हैं। न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, यूसिनोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट हो गया। ठीक, जैसा कि हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर चुके हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स के अंदर आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है, लिम्फोसाइट देखने को मिलता है, मोनोसाइट्स आपको देखने को, ईओसिनोफिल देखने को मिलता है, बेसोफिल्स देखने को मिलता है। तो ये सारी आपको जो है इस तरह से रिपोर्ट्स में ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपको यहाँ दिख रहा है न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज जो है आपको 50 से 70% देखने को मिला है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोवाइड फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया इंटर करता है तो फर्स्टली जो है ये आपको डिफेंस करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट की नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 20 to 40% आपको देखने को मिलता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, तो ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। प्लस मेमोरी सेल मतलब कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम जब एंटीबॉडी बनाता है तो उसको उसका डाटा जो है सेव करता है, किस टाइप की एंटीबॉडी है, किससे बनानी है, वो सारा डाटा जो है ये सेव करके रखता है, इसलिए इसको मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। अगली चीज़ क्या दे रखी है आपको, मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स में आपको नॉर्मल रेंज कितनी देखने को मिल रही, 3 to 12%। वहीं फंक्शंस की बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म इन टिश्यू, यानी ये जो है टिश्यू के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। अगर टिश्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है तो उसे किल करने का काम करता है। ठीक, उसके बाद आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इओसिनोफिल। अभी इओसिनोफिल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसकी नॉर्मल रेंज जो है आपको 0.5 से 5% होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट एक्टिविटी, यानी अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइटिक एक्टिविटी होगी तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उससे अगर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स की नॉर्मल रेंज आपको 0 to 1% देखने को मिलती है। अगर फंक्शंस की बात करें तो एलर्जिक डिसीज़, यानी ये आपको एलर्जिक डिसीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका इन्वॉल्वमेंट, और आपको होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी ये जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा एक। ठीक है, जैसे कि इसको रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स दे रखा है। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है न्यूट्रोफिल में आपको कितना 50 to 70% आपको देखने को रेफरेंस रेंज आपको 50 to 70%, और वहीं अगर रिजल्ट्स देखा जाए तो 56% आपको देखने को मिले। वहीं लिम्फोसाइट में देखो, लिम्फोसाइट में इसका अगर नॉर्मल रेंज की बात करें 20 to 40% और रिजल्ट जो आया है 31 आया है। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये जो है आपको 3 to 12% आपको देखने को मिल रहा है और इसका रिजल्ट आया है 6.1, यानी ठीक है, नॉर्मल है। अगर एओसिनोफिल की बात करें, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0.5 से लेके 5% तक। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आया है अपना 6.6, यानी इस पेशेंट्स के अंदर आपको पैरासाइटिक एक्टिविटीज़ देखने के चांसेस हैं। ठीक है, वहीं अगर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स में आपको जो नॉर्मल रेंज है 0.0 से लेके 1% तक है, और इसमें जो है 0.3% जो है रिजल्ट आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे चीज़ देखते हैं। चलिए, अब आपको नेक्स्ट जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, आरबीसी। अब यहाँ जो है आरबीसी आपको दे रखी है और आरबीसी का जो रिजल्ट है वो कितना दे रखा है, 5.48। ठीक है, वहीं अगर रेफरेंस की बात करें तो कितना दे रखा है, 3.50 से लेके 5.50। अब आगे इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल रेंज 4 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm आपको जो है इसकी नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगी रेड ब्लड सेल की। वहीं फंक्शंस की बात करें तो ये जो है O2 को कैरी करता है लंग्स से लेके, ये जो है लंग्स से कैरी कर कर आपकी बॉडी के सेल्स तक ले जाने का काम करता है। वहीं सेल से जो है CO2 उठाकर लंग्स तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर आपको देखो अगली चीज़ क्या दे रखी है, MCV।
एमसीवी क्या है? एमसीवी मतलब ये जो है आरबीसी के सेल के मेजरमेंट, यानी सेल की साइज कितनी है वो आपको बताता है एमसीवी। ठीक है, अगर एमसीएच की बात करें तो ये जो है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है ये आपको एमसीएच बताता है, यानी मीन्स कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अगर एमसीएच की बात करें, एमसीएचसी की बात करें तो ये आपको क्या दिखाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर कितना परसेंट, यानी कितना कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का, वो बताता है। वहीं एससीटी की बात करें तो एससीटी का मतलब होता है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट मतलब इसको, हेमेटोक्रिट्स को अपन पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। यानी ये जो है पूरी बॉडी में, मतलब अगर ब्लड अमाउंट की बात करें तो 5 लीटर ब्लड अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें यानी कितना परसेंट, यानी 40%, 50%, यानी उस 5 लीटर का कितना परसेंट जो है आपको आरबीसी देखने को मिलता है, यानी 40%, 50%, ये जो है आपको रेशियो बताता है। अगर इसके रिजल्ट से बात करें तो कैसा देखने को मिलेगा, देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया है, आरबीसी ये है। उसके बाद एससीटी यानी हेमेटोक्रिट्स आपको देखने को मिल रहा है, यानी इसके जो नॉर्मल रेंज आपको 37 से लेके 54% तक आपको देखने को मिल रही है। वहीं रिजल्ट आपको कितना देखने को मिल रहा है? 43.9%। वहीं अगर इसके एमसीवी की बात करें, मैंने बोला था एमसीवी आपको क्या, इसकी आरबीसी की साइज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ देखो इसकी जो नॉर्मल साइज़ दे रखी है वो 80 से 100 तक दे रखी है, और यहाँ जो आया रिजल्ट 80.28, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद फिर एम सी एच की बात करें तो एम सी एच आपको कितना देखना, मैंने वो क्या कहा था, आरबीसी की सरफेस पर कितना हीमो क्वांटिटी बताता है कि भैया आरबीसी की सरफेस पर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज इसके क्या दे रखी है? 27 से लेकर 34 पिकोग्राम होना चाहिए। वहीं अपना जो आया 26.0 आया, ठीक है। उसके बाद वहीं एम सी एस सी की बात करें तो ये जो है आपको 32.4 रिजल्ट आया है, और नॉर्मल रेंज क्या दे रखी है कंसंट्रेशन की? 32 से लेके 36 ग्राम पर डीएल इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए आरबीसी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बाकी चीज़ें अपन अगले वीडियो में देखेंगे।